हेलो एंड वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 5 जून 2022 और 5 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को ढूंढने के लिए अलर्ट नाम से एक फीचर को लॉन्च किया है। तो देखिए, अभी इंस्टाग्राम के द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने के लिए अलर्ट नामक एक फीचर को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब ये अलर्ट फीचर काम कैसे करेगा? तो मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हैं किसी अन्य शहर में, और अगर आपका बच्चा उस शहर में कहीं खो जाता है, तब उस लोकेशन की आईपी एड्रेस की मदद से इंस्टाग्राम वहाँ के लोगों के सभी जो इंस्टाग्राम यूज़र है उनके प्रोफाइल या फिर स्टोरी या फिर पोस्ट में आपके बच्चे की तस्वीर को सर्कुलेट करेगा, जिससे बच्चे को ढूंढने में मदद मिलेगी। देखिए, जो ये अलर्ट फीचर है इसको अभी यूएस में लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में इंस्टाग्राम इसको अन्य देशों में भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बात कर लेते हैं हम इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जिसको फेसबुक ने 2012 में $1 बिलियन में खरीदा था। इंस्टाग्राम के इस समय सीईओ हैं केविन सिस्टॉम। कौन है? केविन सिस्टॉम। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस करियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कॉलोनियों और कुछ सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब इसकी घोषणा करी है दिल्ली ने। तो दिल्ली की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये है दिल्ली का मैप। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। निर्वाचन सीटों की बात कर ले तो 7 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। फिर 1911 में एक घोषणा हुई कि अब कोलकाता से राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली किया जाएगा, लेकिन तब सिर्फ घोषणा हुई थी। इसके बाद एक ईयर आता है 1927 यानी 1927, जब दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली किया गया। फिर 13 फरवरी 1931 में फाइनली जाके नई दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया गया। तो ये तीनों ईयर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब दिल्ली से संबंधित कुछ हाल फिलहाल के करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल। इन्होंने कुछ निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं विकास सक्सेना। अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये दिल्ली में शुरू हुई है। एक्चुअली दिल्ली में जो सीवर का पानी है वो डायरेक्ट यमुना नदी में जाता था और इसी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ते जा रहा था। अब दिल्ली में हर घर में मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना को शुरू किया है। इरादा कर लिया हमने नामक शिक्षा गीत दिल्ली में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये थे दिल्ली से रिलेटेड कुछ अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे?
तो देखिए रिकॉर्डेड 20वें वर्ष भारत के क्रिकेटर, महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, ये यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत, इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल एम्बेसडर, ये बनेंगे यूनिसेफ के। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और मौजूदा इसके अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? यानी जाति के आधार पर कहां पर जनगणना की जाएगी। तो इसकी घोषणा करी है अभी बिहार राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंसस की। सेंसस जो कि जाति के अनुसार किया जाएगा। देखिए भारत का सेंसस अगर पूरे भारत के वर्ष का देखा जाए तो पिछले सेंसस हुआ था 2011 में और अगला होना था 2021 में, जिसको अब टाल दिया गया है और ये सेंसस होगा सितंबर 2022 में। फ्रेंड्स, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। अभी बांग्लादेश सरकार ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना कराने का घोषणा किया है और ये जो जाति आधारित जनगणना है ये कहाँ पर होगी? बिहार में। तो अब बिहार, एक बार आप लोग बिहार की लोकेशन मैप में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार से संबंधित लेटेस्ट के करंट अफेयर को आप लोग याद रखिएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इथेनॉल क्या होता है? तो ये एक तरह का कचरे से बनने वाला फ्यूल है जो कि डीजल के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार बना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा बिहार राज्य सरकार ने की है। एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बिहार के भोजपुर जिले में बना है। और एक करंट अफेयर आप लोग और याद रख सकते हैं, अभी GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के जमुई जिले में भारत के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व का पता लगाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय युवा मामलों के और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और इन्होंने ही फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। जहां आप लोग एक इमेज देख सकते हैं, इमेज में आपको अनुराग ठाकुर दिख रहे होंगे। अभी 3 जून को ही विश्व साइकिल दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए अभी तुर्की देश के द्वारा अपने नाम को बदले जाने के एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया था और अभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने तुर्की के नाम को बदलकर तुर्किये रखने की मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, तुर्की का पहले नाम तुर्किये ही था 1923 तक, लेकिन बाद में फिर इसका नाम हो गया था तुर्की, यानी और इंग्लिश में बोलते हैं टर्की। अब फिर से इसका जो पुराना नाम था तुर्किये, इसी को यथावत रखा जाएगा। और मंजूरी किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अब तुर्की के बारे में अगर कुछ बात कर ले तो देखिए अभी अपने देश भारत ने 2 कंटेनर गेहूं के तुर्की को भेजे थे। एक्चुअली तुर्की ने डील करी थी कि हमको गेहूं की ज़रूरत है, तो भारत ने तुर्की को 2 कंटेनर भेजे थे गेहूं के, लेकिन तुर्की ने इसमें चालाकी दिखाई और ये जो कंटेनर भेजे गए थे गेहूं के,
तो तुर्की देश ने कंटेनर जब इसके देश में पहुंच गए तो इसने बोला कि इस गेहूं में वायरस है और फिर इस गेहूं वाले कंटेनर को वापस भेज दिया। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो कंटेनर जब भारत आ रहा था तब बीच में पड़ता है इजिप्ट, और इजिप्ट ने बोला कि ठीक है ये गेहूं आप हमें दे दो। एक्चुअली में तुर्की क्या है, भारत से दुश्मनी रखता है और इसीलिए तुर्की भारत को बदनाम करना चाह रहा था। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी IBA ये कहां पर आयोजित हुई है, तुर्की में, जिसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। और अभी भारतीय महिला बॉक्सर हैं निकहत जरीन, इन्होंने इसी IBA चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं। तो देखिए, एक पद होता है CEO का और एक नया पद है COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और अभी मेटा के COO बन गए हैं जेवियर ओलिवन। तो इस क्वेश्चन के लिए C ऑप्शन सही है, जेवियर ओलिवन, जिनको आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये हैं जेवियर ओलिवन जो कि अब मेटा के COO बने हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और नाम लिखे हुए हैं, पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, ये ट्विटर के CEO हैं। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचई ये गूगल के CEO हैं। फ्रेंड्स, ये मेटा कंपनी जो है ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब की पेरेंट कंपनी है। तुर्की वाला जो क्वेश्चन था, तो एक बार आप लोग लोकेशन भी देख लीजिए तुर्की की। ये है तुर्की का मैप। तुर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ की मुद्रा है तुर्किश लीरा, और राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। कौन है, रजब तैयब एर्दोगान। यहाँ तुर्की के नीचे ही है इजिप्ट, और ये जो गेहूं का कंटेनर आ रहा था तो बीच में ही इजिप्ट ने बोला कि आप इस कंटेनर को हमें दे दो, बाकी और आप 10-20 कंटेनर हमें भेज सकते हो। तुर्की जो कि ब्लैक सी के नीचे है यानी काला सागर है यहाँ पे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में टाइटन रागा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी टाइटन जो कि घड़ियों की कंपनी है और टाइटन रागा जो कि वीमेंस बाज कंपनी है यानी महिलाओं के लिए जो घड़ियां बनाती है उसका है टाइटन रागा नाम, और इसने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आलिया भट्ट को। तो इस क्वेश्चन के लिए C ऑप्शन सही है। अब हाल फिलहाल में जो कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग कंपनियों के बने हैं, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड है मेडिमिक्स, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसल। फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं विद्या बालन। डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है। तो देखिए, भारतीय अमेरिकी छात्र है हरिनी लोगन, इन्होंने 2022 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में एक खिताब को जीता है। देखिए एक्चुअली में ये है हरिनी लोगन, और ये जो खिताब इनको मिला है तो देखिए 90 सेकंड में इन्होंने 22 शब्दों के स्पेलिंग को सही तरीके से बताया था, और इसीलिए इस खिताब की हकदार बनी है हरिनी लोगन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंडर 18 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी अंडर 18 खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ हुआ है हरियाणा राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया गेम्स अंडर 18 का आयोजन हरियाणा के 4 शहरों में 4 जून से लेकर 13 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इस खेल में देखिए इसमें 25 खेल होंगे और लगभग 8,500 पूरे भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे।
अब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। जिलों की संख्या 22 है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क ये दोनों हरियाणा में हैं। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। देश का पहला ग्रेन एटीएम ये हरियाणा के शहर गुरुग्राम में शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। तो ये सभी हरियाणा से रिलेटेड के करंट अफेयर हैं। अब फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। बाघ गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली का है संबंध क्रिकेट से। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। प्रत्येक वर्ष रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। विश्व की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर का क्या नाम है? अंजलि राजगोपाल। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप। रग्बी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जैसे क्रिकेट में हर टीम में 11, दोनों टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह से रग्बी की टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। भारत भारती किताब के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के द्वारा। अब कल की क्लास के जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे क्विज में, तो पहला क्वेश्चन था, नाना साहेब ने 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो नाना साहेब ने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के बीच में स्थित है? तो यह है कोरोमंडल तट। अब आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एल्ब्रस, आल्प्स, फिन या फिर ब्रह्मवाल्ड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर माउस के पता लगाने योग्य गति को दर्शाने के लिए किया जाता है? नोविंट, मिकी, स्नीपा या फिर डेजी। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो अगर आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।